नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज सबको सबसे पहले कहते हैं मकर संक्रांति। और आज की घटना काफी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रयागराज। प्रयागराज में एक रामपुर नाम का गांव हुआ करता है। उसी गांव का रहने वाला जगदीश राम अक्सर काम के सिलसिले में वो बाहर रहता था। वो बाहर किसी फैक्ट्री में काम करके कपड़े की फैक्ट्री में 8 से 9 हज़ार रुपये वो कमा लेता था। उनकी परिवार छोटा मोटा परिवार था। उनका घर में सिर्फ उसकी पत्नी और उसका एक बेटी रहता है जिसका नाम सोनी रहता है। सोनी की उम्र 13 से 14 वर्ष के बीच में रहती है। उधर जगदीश राम साल भर में घर पर 1 से 2 3 बार आया करता था और 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता था। उन्हीं पैसों में से वो कुछ पैसे घर में भी भेजा करता था। कुछ पैसे ही वहां पर उसे रहने में खाने में खर्च हो जाता था। और इस तरह से जगदीश राम की घर की स्थिति इतना खराब थी कि हर साल कोई भी त्योहार आता था, उनकी त्योहार अच्छे से नहीं मन पाती थी। लेकिन इस बार उसकी बेटी सोनी काफी लाडली और काफी अपने पापा की परी और जगदीश राम की इकलौती बेटी थी। और इस तरह से सोनी जैसे ही बड़ी होती है तो वो अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी अब बहुत हो गया, हम आने वाले समय में हम कोई भी त्योहार हो अच्छे से मनाना चाहते हैं। और इसी बीच 2026 के साल में उन्होंने मकर संक्रांति का कुछ स्पेशल अपने पापा के लिए वादा किया था। दरअसल दोस्तों, सोनी ने अपने पिताजी को कहा था कि पिताजी इस बार हम मकर संक्रांति कुछ अच्छा स्पेशल मनाएंगे। और उधर जगदीश राम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मकर संक्रांति भी मना पाए, क्योंकि वो जितना भी पैसा कमाता था उसे खर्च हो जाता था और घर के खर्च भी हो जाता था और इधर उसकी बेटी की पढ़ाई के फीस में भी चला जाता था। और इस तरह से आने वाले समय में मकर संक्रांति के दिन उसके बेटी को जगदीश राम कहते हैं कि देखो बेटी, हम दुनिया तरह अमीर आदमी नहीं है, हम एक अच्छे और सच्चे अच्छे इंसान हैं और कोई भी पर्व हो मेरे औकात से बाहर है और मकर संक्रांति मनाने के लिए। और मेरे पास मकर संक्रांति के जो भी सामानें हैं वो खरीदने के लिए मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है, मैं उतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। और इस तरह से सोनी अपने पिता की बातों पर आकर वो काफी टूट जाती है। वो काफी जिद्दी लड़की थी, लेकिन वो अपने पिता की बातों को ना आकर वो काफी हैरान हो जाती है। और वो कहती है, पिताजी मुझे आने वाले अगले साल मुझे किसी भी तरह से मकर संक्रांति मनाना ही होगा। और इस तरह से दोस्तों, जैसे ही मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 के दिन आती है, सुबह का 9 बजे सोनी अपने पिता की मकर संक्रांति के दिन जो भी चीजें आती है, दही चूड़ा तिलकुट आइटम, वो नहीं आने की वजह से सोनी काफी गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आ जाने के बाद वो अपने माता पिता के साथ ऐसा हश्र करते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की घटना काफी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। तो चलिए आज कहानी के माध्यम से इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी घटना। आखिरकार सोनी क्यों मजबूर हो गई ऐसे कदम उठाने पर, उनके पीछे की क्या वजह थी। क्या वाकई में जगदीश राम मकर संक्रांति के दिन अपनी सोनी से जो वादे किया था वो तोड़ चुका था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। साथ में अपना नाम, अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, यह घटना 14 जनवरी 2026 लगभग 6 महीने पहले, साल भर पहले, जगदीश राम काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहा करता था। 2025 के पूरे साल में कोई भी त्यौहार आया, वो त्यौहार सोनी अच्छे से नहीं मना पाती है, न ही उनके परिवार वाले अच्छे से कोई त्यौहार मना पाती है। दरअसल उनके जितने भी कमाई होता था वो कमाई आधे से ज्यादा पैसे बाहर रहने में खर्च हो जाता था। और इस तरह से जगदीश राम कोई भी त्यौहार आता तो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करता था, जिस वजह से उनकी घर की स्थिति और आने वाले समय में उनकी घर की खुशियां एक तरह से दुख में काफी चला जाता है। दरअसल जगदीश राम काफी मेहनती और अच्छे इंसान था। वो हर किसी की बेईमानी छल कपट वो नहीं करता था और अगर कोई उनके सामने बेईमानी छल कपट करे तो वो छोड़ता भी नहीं था। दूसरी ओर उसकी बेटी सोनी, वो काफी जिद्दी लड़की और काफी होशियार और तेज लड़की थी। दरअसल सोनी की शिक्षा 8वीं कक्षा से ही सरकारी स्कूल में वो हो पाती है। उसके पास उतना सारा पैसा नहीं रहता है जिससे वो सोनी की आगे की पढ़ाई पूरी कर पाए। इसलिए सोनी 8वीं कक्षा पढ़ के अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है और घर पर रहकर अपनी सारी जिंदगी को इस तरह से व्यतीत करती है। उधर दूसरी ओर सोनी की माँ जुताई का काम करके कुछ पैसे कमाकर अपने घर की दिनचर्या भी चलाती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में सोनी अपने पिता माता के साथ ऐसा हश्र करती है जो वाकई में दोस्तों सुनकर आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दरअसल दोस्तों, 2025 के पूरे साल में हर त्योहार के दिन सोनी अपने माता पिता से काफी उदास रहती थी। सोनी बड़ी हो चुकी थी और वो अपने माता पिता को कहते थे, पिताजी दुनिया लोग त्योहार मना रहे हैं, खुशी मंगल कर रहे हैं और हम
सिर्फ घर में रहते हैं और सूखी रोटी खाना खा के हम जिंदगी कब तक जिएंगे, और हम इस तरह से जिंदगी नहीं जीना चाहते। और इस तरह से सोनी अपने पिता की हर बातों पर वो गुस्से में रहती थी, नाराज रहती थी। और इस तरह से सोनी अपने माता पिता को कहते हैं कि पिताजी, आने वाले 2026 में हम कोई भी त्यौहार हो हम मिस करना नहीं चाहते हैं। और इस तरह से सोनी अपने आप को काफी टूट जाती है और वो अपने पिता से वादा किया था कि आने वाले 2026 में चाहे कोई भी त्यौहार हो हम अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि 2026 के नए साल के दिन भी सोनी अच्छे से नया साल भी ना मना पाई। और इसलिए जैसे तैसे वो नया साल भी मनाई, लेकिन आने वाले 2026 की मकर संक्रांति के दिन उसके पिता को सोनी कहते हैं, पिताजी, आपने जितने भी पैसे कमाए हैं वो पैसे को, पूरे पैसे को हमारे नया साल मनाने के लिए यहाँ पर फेर दीजिए, ताकि हम अच्छे से नया साल मना पाए। और इस तरह से जगदीश राम की बैठक तो पैसे को लेकर बोर्ड पर आ जाता है नए साल की मकर संक्रांति मनाने के लिए। और इस तरह से जगदीश राम घर पर आ जाता है और आने के बाद वो अपनी बेटी से वादे किया था कि आने वाले 2026 में कोई भी त्यौहार हो हम अच्छे से मनाएंगे। लेकिन दोस्तों, जगदीश राम ने अपनी जो बेटी को वादा किया था वो वाकई में वादे एक तरह से अधूरा रह गया। जगदीश राम के जितने पैसे वो कमा कर आए, किसी ने उसे ट्रेन में उसे गल्ला को मार दिया, जिसकी वजह से जगदीश राम ने जो बेटी से वादा किया था वो सपने टूट सके। उधर सोनी अपने पिता की मजबूरी को नहीं समझ पाते हैं कि वे पिता के साथ रास्ते में क्या हुआ। रास्ते में पिता के जितने भी पैसे थे किसी ने चोरी कर लिए, जिससे जगदीश राम के जो भी सपने थे, बेटी से जो भी वादे किए थे, वो वादे उसे पूरी तरह से टूट जाते। और इस तरह से जगदीश राम जब घर पहुंचते हैं और अपने जेब को चेक करते हैं तो जेब जिसका खाली पड़ता है, जैसे ही वो घबरा जाते हैं और इस तरह से वो काफी हैरान हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी बिंद को कहते हैं कि मेरे किसी ने मेरे बटुआ को रास्ते में मार लिया है, अब मैं सोने के लिए कैसे मनाऊंगा मकर संक्रांति, इससे मैंने वादा किया था। और इस बीच जगदीश राम के घर पर कोई भी काम नहीं रहता है जिससे वो पैसे को इकट्ठा करता है। और इस तरह से समय गुजरते बाद नया साल आ जाता है, नया साल की मकर संक्रांति के दिन आ जाता है। और आने के बाद उस दिन जगदीश राम घर पर ही बैठे रहता है। उसके बेटी सोनी पिता से काफी गप्पे सप लड़ाते हैं और कहते हैं कि पिताजी, आज आने वाले परसों मकर संक्रांति है, आप क्यों उदास है, हाफिज सर क्या ऐसा वजह है। जगदीश राम अपनी बेटी को सारी कहानी बताते हैं कि मेरे रास्ते में ऐसा ऐसा घटना हो गई, लेकिन वो बेटी मानने को तैयार नहीं थी। पिता की अपनी वजह को वो जानने के तैयार नहीं थी। और इस तरह से जगदीश राम अपनी बेटी को सारी चीजें समझाती है, लेकिन वो समझने लायक नहीं थी। वो काफी जिद्दी लड़की थी। वो बार बार अपने पिता की हर बातों पर कहती थी, मुझे कुछ नहीं सुनना, हम किसी भी तरह से मकर संक्रांति के दिन हम इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं, इस त्यौहार को हम मिस नहीं करना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। और इस तरह से हर चीजें को सवाल पर सवाल दोहरा रही थी। और इस तरह से जगदीश राम अपनी बेटी को चाटा लगा देते। चाटा लगा देने के बाद सोनी काफी गुस्से में आ जाती। गुस्से में आ जाने के बाद वो अपने घर में जाती है, जाने के बाद तलवार ले आती है, तलवार ले आती है और लाने के बाद वहीं पर पिता बैठे हुए थे उन पर वार कर देती है। कुछ इस तरह से वार करती है जिससे उस वार पर वहां पर उसकी माँ भी बैठी थी। धोखे से माँ के साथ भी ऐसा हादसा हो जाता है, दोनों को वहीं पर गला अलग हो जाता है बदन से। और इस तरह से वहीं पर दोनों माता पिता की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उसके बाद सोनी अपने माता पिता की इस हालात में देखकर उसके बाद सोनी काफी जोर से चीखने लगती है। वो गुस्से में अपने आप को बड़ी कदम उठा ली थी। उसे ये नहीं पता था कि मेरे माता पिता एक मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी का सवाल है। जैसे ही सोनी थोड़ी देर बाद सोनी अपने सदमे को बाहर आती है, जैसे वो अपनी नज़ारा को देखती है तो उनको पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है आखिरकार मैंने यह क्या कर दिया। और इस तरह से दोस्तों सोनी के आसपास के जितने मोहल्ले वाले थे काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। भीड़ इकट्ठा हो जाने के बाद कुछ लोग मौके वारदात पर पुलिस वालों को बुला लेते हैं। पुलिस वालों को बुला लेने के बाद उसके बाद सोनी को अरेस्ट कर दिया जाता है। अरेस्ट कर लेने के बाद उसके माता पिता को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। भेज देने के बाद सोनी को अपनी सलाखों के पीछे पुलिस वालों को रख लेते हैं। उसके बाद सोनी से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या वजह थी, तुमने ऐसी बड़ी कदम उठाई है। सोनी अपने सदमे को बाहर नहीं आ चुकी थी, वो पूरी तरह से सदमे में थी। वो जल्दीबाजी में गुस्से में बड़ी कदम उठा ली थी। और इस तरह से सोनी अपने माता पिता को अपने हाथ से दुनिया से चली जाती है। और इस तरह से सोनी के ऊपर जल्दीबाजी में जो भी मुकदमा था उस कानून वाले ने सोनी को माफ कर देते। सोनी छोटी थी, नादान थी, लेकिन वो जल्दीबाजी में गुस्से से ऐसी कदम उठा ली। और इस तरह से सोनी को उस पुलिस वाले ने अनाथ आश्रम में भेज दिया और सोनी के ऊपर कोई भी सजा नहीं सुनाई। दोस्तों क्या लगता है आपको, वाकई में सोनी को सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और सोनी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसा भी एक रास्ता निकल सकता था, उसके माता पिता कहीं से कर्ज उधार लेकर सोनी के सपने को पूरा कर सकता था।
सोनी के सपने को मकर संक्रांति के जो भी सामान्य होती वो खरीद सकता था। बस उसके माता पिता की जिद के कारण सोनी ने ऐसा बड़ी कदम उठाया है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इंसान को किसी भी चीज में कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान को जल्दबाजी में जबरदस्ती कोई चीज मांग रहा है या दे रहा है तो दे देना चाहिए, नहीं तो आने वाले इसका परिणाम बहुत ही घातक साबित हो सकता है। जिस तरह से आज सोनी ने एक बहुत ही बड़ी घातक अंजाम अपने माता पिता के साथ की है। तो वाकई में दोस्तों आज की हैरान करने वाली, जोर देने वाली घटना थी। तो चलिए मिलते हैं आने वाले कोई और घटना में, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें जरूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा ऑल पर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो से किसी को दिल दुखाने का मेरा कोई भी उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितनी हद तक गिर जाते हैं, अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं कि मेरा आगे क्या परिणाम होगा, मेरे साथ आगे चलकर मेरी ज़िंदगी किस तरह से तबाह हो जाएगी। आज सोनी की छोटी सी गलती की वजह से उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशियाँ के रंग लाने वाली थी, वो खुशियाँ पूरी तरह से टूट चुका था। दरअसल सोनी के पिता जो थे वो सोनी से वादा किया था कि हम बाहर कमा कर यहाँ पर आकर हम अपने एक नई बिजनेस का शुरुआत करेंगे और अपने घर की एक नई जिंदगी, एक नई उजाला में हम देंगे। लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था, उनके साथ घट गया। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।